नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज की डेट में एक बड़ा आदेश जारी हुआ है, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से है और ये कई सारे संकेतों को अपने आप में समेटे हुए है। तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे और डीएलएड 3 बार फेल का जो मामला है वो हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई, उस पर क्या कुछ हुआ है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो कल ही विभाग का गठन हुआ है, एक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में आया है और यही बेसिक, माध्यमिक और उच्चतर जो शिक्षा सेवा आयोग थे उनको मतलब कि आगे ले जाएगा, उन पर काम करेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि बेसिक शिक्षा विभाग की जो भी भर्तियां होंगी वो सब इसी नए आयोग के माध्यम से होने वाली हैं। और दोस्तों, प्रमोशन का भी काम चल रहा है। प्रमोशन के लिए जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा रही हैं। जैसे बीएसए साहिबान को ये ऑर्डर दिए गए हैं कि आप ज्येष्ठता सूची को तैयार करिए, तो ज्येष्ठता सूची तैयार हो रही है और इसी बीच इसी दिशा में एक और काम हो गया है कि रिक्त पदों का आंकड़ा भी मंगा लिया गया है। देखिए, ज्येष्ठता सूची बन जाएगी तो फिर क्या होगा, विभाग को प्रमोशन के लिए आगे काम बढ़ाना होगा और प्रमोशन के लिए जरूरत होगी रिक्त पदों के आंकड़ों की। और जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देनी है विभाग को, उसमें भी रिक्त पदों का आंकड़ा सरकार को चाहिए। तो बस वही काम हुआ है दोस्तों। इस आदेश की दोस्तों एक एक लाइन आपको समझना है। देखिए, प्रेषक हैं शिक्षा निदेशक बेसिक और ये समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को लेटर लिखा गया है। 3 जनवरी का लेटर है। परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मार्च 2023 तक रिक्त प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापकों को सम्मिलित करते हुए स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में। इसके दोस्तों 2 उद्देश्य हैं। मार्च 2023 तक का आंकड़ा मांगा गया है, मतलब साफ है कि मार्च 2023 तक जितने विभाग के पास रिक्त पद होंगे, कार्यरत पद होंगे और स्वीकृत पद होंगे, इस डेटा को एनालाइज करेंगे और इसके आधार पर प्रमोशन करेंगे। और प्रमोशन से सीधे मतलब है कि और ज़्यादा रिक्त पद हो जाएंगे। देखिए, जो प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का है वो देखिए यहाँ पर जूनियर का सहायक अध्यापक बन जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये यहाँ पर प्राथमिक प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का मांगा है, सहायक अध्यापक प्राथमिक का और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक का। तो देखिए, प्राथमिक विद्यालय का जो प्रधानाध्यापक है वो सहायक अध्यापक बनेगा उच्च प्राथमिक विद्यालय का, और साथ ही साथ जो प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का है वो प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय वाला तो खैर वो रहेगा ही, इससे कोई मतलब नहीं, चूंकि प्रमोशन में एट लास्ट जो है प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक पद यही होता है, इससे ऊपर नहीं होता है। 4200 ग्रेड पे है, 4200 से 4600 होगी और 4600 के बाद 4800 ग्रेड पे होगी। देखिए, 4200 में प्राइमरी का सहायक अध्यापक होता है और 4600 में जूनियर का सहायक अध्यापक या प्राइमरी का प्रधानाध्यापक हो गया और 4800 में आपका जूनियर का हेडमास्टर हो जाता है। तो ये 3 पोस्ट हैं बेसिक विभाग के अंदर। अब दोस्तों, यहाँ पर ये आंकड़े मांग लिए गए हैं, तो स्वीकृत पद कितने हैं, कार्यरत पद कितने हैं और मार्च 2023 तक रिक्त पद कितने हैं। अब सरकार को पता चलेगा कि सहायक अध्यापक प्राथमिक में हमारे कितने पद रिक्त हो रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय में कितने हैं रिक्त पद ये पता चलेगा, और प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय कितने हैं ये यहाँ से पता चलेगा, और सहायक अध्यापक प्राथमिक के कितने खाली हैं वो पता चल जाएगा, और साथ ही साथ उच्च प्राथमिक में सहायक के कितने खाली हैं ये पता चल जाएगा। तो ये वाले दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर प्रमोट हो जाएंगे प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक में। और ये सहायक अध्यापक जो दोस्तों यहाँ पर दे दिया है, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का, ये जो है यहाँ पर प्रधानाध्यापक प्राथमिक हो जाएगा या यहाँ चला आएगा। तो इनसे दोस्तों पूरे विभाग में मार्च 2023 के प्रमोशन के बाद और स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी और मार्च अप्रैल तक प्रमोशन सरकार को कर देना है। मतलब ये आंकड़ा मांगे हैं और ये देखिए आंकड़ा 13 जनवरी तक मांगा गया है।
मतलब 13 जनवरी के पहले पहले आंकड़े को दे देना है। विभाग को पता है कि मार्च में कितना रिटायरमेंट होना है, किसका होना है, कौन रिटायर हो जाएगा, तो ये डेटा दे देंगे चूंकि बहुत नज़दीक का ही है, मार्च बहुत दिन दूर नहीं है। 3 महीने में प्रमोशन का काम हो जाएगा। और दोस्तों जो अंदर की देखा जाए खबर है वो यही बता रही है कि प्राथमिक विद्यालयों में एक सहायक अध्यापक की भर्ती आएगी और उसकी तैयारी दोस्तों इस प्रकार से है कि नया जो आयोग होगा वो भी मार्च अप्रैल तक अस्तित्व में, फरवरी तक आ जाएगा, ज़्यादा संभावना है फरवरी तक आ जाएगा क्योंकि ये प्रमोशन भी उसी से होने वाला है। और इसके बाद जो है एक नई भर्ती आएगी और नई भर्ती बड़ी होगी, 51,000 तो आप फिक्स मान के चलिए। और जो ये नगर क्षेत्र के अगर उनको जोड़ लेते हैं तो लगभग 63,000 पद हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर इन्होंने 68,500 के खाली पदों को जोड़ा 10-15 हज़ार उधर से तो ये 70-80 हज़ार, और अगर ये प्रमोशन वाले जोड़ लिए तो लगभग 1 लाख। ये सब इतने ज़्यादा पद हैं प्राथमिक में, और सरकार की भी प्राथमिकता में है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिक्त पदों को भरा जाए। और मुख्यमंत्री साहब ने इसके लिए कहा भी है और नए आयोग का गठन भी इसी वजह से किया है कि जल्द से जल्द द्रुतगामी ढंग से जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो पूरी हों। तो ये दोस्तों कुल मिला के काफ़ी पॉजिटिव खबर है। और इस आदेश के बाद से बहुत लोग निगेटिव भी आप लोगों को कहेंगे कि अरे ऐसे आंकड़े मंगाए जाते रहते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों ये आंकड़े मंगाए जाते रहे होंगे, लेकिन अब इसका उद्देश्य है, इसके पीछे उद्देश्य छिपा है और इसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों अब आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। प्रक्रिया भी बदल रही है, टीटी वगैरह को ये जोड़ घटा सकते हैं, और बाकी सुपर टेट का कितना वेटेज देना है, क्या कुछ करना है, ये भले ही जो मसौदा है पुराना है, जो फेसबुक, व्हाट्सएप या मेरे द्वारा भी शेयर किया गया है, भाई मैं तो हर एक चैनल में के वीडियो में अपना बता देता हूँ कि ये कब का है, कैसे है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा संभावनाएं हैं कि उसी के आधार पर कुछ चेंजेस होंगे और इन चेंजेस को आपको ध्यान में रखना है और अपनी तैयारी को और तेज कर देना है और बेहतर ढंग से तैयारी शुरू करिए। और ज़्यादातर अगर लोग भाई तैयार हैं तो मैं थोड़ा सा एजुकेशनल कंटेंट लाना शुरू कर देता हूं सुपर टेट 2023 को ध्यान में रखते हुए, और टीटी 2023 भी आपको एक बार दे लेना है। अगर ये लोग इधर ले आ रहे हैं टीटी तो टेट भी दे लेना है, जिसका मान लिया 100 कितना भी मार्क्स है, आप भाई मेहनत करो 130, 35, 40 ले आओ, 150 में से जितना हो सके आप खींच लीजिए इधर स्कोर, उतना बेहतर रहेगा। क्योंकि एकेडमिक वाले भी ज़्यादा हैं और एकेडमिक ख़त्म नहीं होनी है। जो बीएड वाले कैंडिडेट सोच रहे हैं कि एकेडमिक ख़त्म हो जाएगी, एकेडमिक मेरे भाई नहीं ख़त्म होगा। एकेडमिक को भी रखेंगे, टीटी को भी रख सकते हैं, सुपर टेट को तो रख ही रहे हैं। तो इन सबको मिला कर के आपको मेरिट अपनी मेंटेन रखनी है। सरकार कोई भी पत्ता फेंके आपको उसके आधार पे चलना होगा, लेकिन इसकी तैयारी आपको पहले से कर लेनी है कि हमारे सारे मानक पूरे होने चाहिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो जैसी इन्फॉर्मेशन निकलती आएंगी आप सभी को इस चैनल से हम देते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।